Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online, and you all are welcome in online classes of second year chemistry. Students, इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 की बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है उसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये असाइनमेंट का जो चार्ट आपके सामने ड्रॉ हुआ है एग्जैक्टली किताब में इसी तरह से मौजूद है। हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं और इस तरह के सवालात इम्तहान में हमसे पूछे भी जाते हैं। हमें एक तरफ सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। कहीं पर आप देख रहे हैं कि सिंबल मिसिंग है, कहीं आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर मिसिंग है, कहीं आप देख रहे हैं मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। हम इसे सॉल्व करने के लिए इसकी की समझते हैं सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर से हमारी मुराद है इलेक्ट्रॉन की तादाद या फिर प्रोटॉन की तादाद, और मास नंबर से हमारी मुराद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर लिखना। इन्हीं दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम इस चार्ट को फिल कर रहे होंगे। एटॉमिक नंबर हमारे पास 40 है। एटॉमिक नंबर का मतलब था इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, तो यहाँ पर आप ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 40 है और प्रोटॉन भी 40 है। मास नंबर का मतलब था सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको प्रोटॉन पता लग चुके, आपको मास नंबर मालूम है, आप इन दोनों को माइनस करके न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। 91 में से जब आप 40 माइनस करते हैं तो 51 आपके पास आंसर आता है। तो इस चार्ट को आपने इस तरीके से कंप्लीट करना था। सेकंड पे जब आते हैं हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही आपके पास प्रोटॉन होंगे, वही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें एटॉमिक नंबर गिवन था, हमने उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर लिख दी। अब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तो हमारे पास 65 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मास नंबर गिवन है मगर इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें। तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। और अब आपको 108 में से 47 को माइनस करना होगा और वो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद बनेगी। 108 में से जब आप 47 को मैनुअली माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप 1 कैरी लेते हैं तो वहाँ आपके पास 0 होता है और यहाँ पर आपके पास 60 आता है। तो 61 आपके पास तादाद है न्यूट्रॉन्स की। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पर देखते हैं, आपको अगेन इलेक्ट्रॉन की तादाद दी गई है तो आपके पास वही एटॉमिक नंबर भी होगा और वही आपके पास प्रोटॉन की तादाद भी होगी। और अब आपको इसका मास नंबर मालूम करना है। मास नंबर मालूम किया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके, यानी अब इस केस में आपको 117 प्लस करना है 78। जब आप 7 और 8 को प्लस करते हैं तो यहाँ आपके पास 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 7 + 1 8 + 1 9 और यहाँ आप 1 लिखेंगे तो आपके पास आंसर होगा 195। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन 78 गिवन है और मास नंबर आपको गिवन है। इस मरतबा एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिए गए। तो मास नंबर में से जब आप न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोटॉन आ जाएंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका एटॉमिक नंबर भी होगा। आइए अगर हम इसको मालूम करें, 133 में से हम 78 अगर मालूम करते हैं तो ये आपके पास 2 होगा, यहाँ पर 1 कैरी लिया जाएगा। 13 में से 8 हम माइनस करते हैं 5 आएगा हमारे पास, ये 12 हो जाएगा, ये 0 बनेगा और ये भी हमारे पास 5 होगा। तो हम लिखते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास 55 है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 55 है और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास 55 है। अब आइए हम पीबी प्लस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्लस का चार्ज जो गिवन है, इस तरह के सवाल भरपूर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई रूल डेफिनेटली इस प्लस का है। प्लस का मतलब था इलेक्ट्रॉन लूज करना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। इस वक्त आपके पास 81 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 81 मौजूद है। तो एक्चुअल प्रोटॉन कितने होंगे? 82 होंगे और एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 82 होगा। इस 82 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था तब जाकर ये 81 बना था। अब जब आप इसका मास नंबर मालूम करना चाहते हैं तो 125 में आप 82 प्लस करते हैं, ये 7, ये 10 होगा तो 0, यहाँ पर 1 और ये 2 बन जाएगा, आंसर होगा 207। तो आपके पास इसका मास नंबर है 207। इसके बाद मास नंबर आपको 80 गिवन है, इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 36। जितने इलेक्ट्रॉन गिवन है उतना आपने कहा प्रोटॉन है हमारे पास। अब न्यूट्रॉन आपको मालूम करने, इन दोनों नंबर्स को आप आपस में माइनस कर देंगे। 80
-36 होगा, यहाँ कैरी लिया जाएगा, ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, तो न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास आ गई और जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद थी उतना ही आपके पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आपने इस पोर्शन के चार्ट को कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर्स का होना लाजिम था। इस वक्त हमारे पास एटॉमिक नंबर्स आ गए हैं, तो आइए हम इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 47 पे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास Ag मिलता है हमें, 78 पे प्लैटिनम मिलता है हमें और 36 पे क्रिप्टन मिलता है हमें। तो इस तरह असाइनमेंट नंबर 1 जो उस में दिया गया था चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में, वो हमने इसे सॉल्व किया और इस तरह के सवाल इम्तिहान में हमसे पूछे भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, पहले सवाल के बाद हम बढ़ रहे हैं। हम याद रहे चैप्टर 1 के इख्तिताम पर हम बुक का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना आए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। यानी आप बताएंगे कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1A और 2A शामिल है, पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 3A से लेकर 8A तक शामिल है और डी और एफ ब्लॉक में आपके पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड शामिल है, यानी तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल हैं जिनमें आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन्हें आपको लिखना होता है। अगर आपको इसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तब आप एक्सलेंस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं हमें, या फिर स्क्रीन पर इस वक्त एक्सलेंस ऑनलाइन का ऑफिशियल नंबर आप देख पा रहे हैं, आप इस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इसका आंसर कितना लिखना होगा आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आइडेंटिफाई ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड्स। आपको इन चारों के ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड मालूम करने हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था उसमें हमने सीखा था इसे कैसे मालूम करते हैं। या मैं सिर्फ एक आपको भी सॉल्व करवाऊंगा और बाकायदा उम्मीद करूंगा कि आप उसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 2 जरूर देखेंगे सेकेंडरी केमिस्ट्री का। हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। 3s2 3p6 4s1। यहाँ से बेटे आपको पता लगेगा ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। हम कहते हैं इसका ब्लॉक S होगा, इसका पीरियड 4 होगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ब्लॉक, पीरियड, और इसका जो ग्रुप होगा वो 1A होगा। यहाँ से आपको पता लगा, हम यहाँ मार्क कर रहे हैं कि 1 है, यहाँ से आपको पता लगा ये S है और यहाँ से आपको पता लगा ये 4 है। सवाल यहाँ आता है कि ये A का हमें कैसे पता लगा। जब भी S और P ब्लॉक फिल होगा तो ग्रुप A होगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जब कभी D और F फिल होगा तो उसका मतलब होगा कि ग्रुप B है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों के सॉल्यूशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर कोई मसला होगा तो फौरी तौर पर आप हमसे राब्ता भी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिसे हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में डिटेल पढ़ा, जिसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को चार्ट्स बनाकर एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ का चैप्टर नंबर 1 बाकायदा तौर पे हम कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह अब अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन उन सबके पास पहुंचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।